Hello guys, Namaskar and Jai Hind my dear students. This is your Amit Sakya sir and welcome to my channel Maths का अड्डा. Today we will start the topic differentiation and some questions regarding the differentiations. अगर हमें डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अगर हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है अच्छे से, तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं कुछ अच्छे से क्वेश्चन, जिससे अगर हमारा जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है वो क्लियरली समझ में आएगा कि क्या हमारा चेन रूल था, क्या हमारा प्रोडक्ट रूल था और किस तरीके से हमें क्वोशिएंट रूल का अप्लाई करना है. तो उन पर डिपेंडेंट आज मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं. आप एक बार आपको एक दो तीन क्वेश्चन जितने भी बताऊं वो आपने अगर आज कर लिए, सीख लिए, तो नो डाउट आपको डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है वो बेसिक का पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, बाकी डिपेंड करेगा कि फंक्शन किस तरीके से मिलते हैं और किस तरीके से हमें डेरिवेटिव करना होगा, लेकिन बेसिक फंडामेंटल जो है अपना आप सीख जाओगे. राइट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. हम आर.डी. शर्मा की क्वेश्चंस लेंगे आज, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन हैं आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन हैं बच्चों, है ना. इधर डाल देता हूँ मैं. ये शर्मा जी हैं हमारे, आर.डी. शर्मा. राइट, इसके बाद मैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, लेकिन बेसिक फंडामेंटल के लिए मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ. बाकी आगे एनसीईआरटी पर ही बेस चलेगा अपना. जैसे सपोज अपना फर्स्ट क्वेश्चन है sin 3x + 5. राइट, ये साइन थोड़ा छोटा रह गया, आगे पढ़ा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये बन गया, ठीक है ना. sin 3x + 5. एक और ले लेते हैं साथ के साथ, tan²x. वन मोर, tan x डिग्री + 45 डिग्री. एंड फोर्थ वन इज दैट, फिफ्थ वाला क्वेश्चन ले लेते हैं. अब एक जैसे हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे फिर तो. sin√x. राइट, तो बच्चों अभी हमने चेन रूल सीखा था, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर हमने करना होगा. एक क्वेश्चन में कराऊंगा बेसिक तरीके से, फिर उसी की मदद से आपको फिर डायरेक्ट तरीके लगाने होंगे. ठीक है ना. जैसे मुझे पता है बच्चों कि sin x का डेरिवेटिव अगर ये x होता है, ये 3x + 5 की जगह पर ना हो के x होता, 3x + 5 ना हो के x होता, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता आपने याद कर रखा होगा, मैंने फॉर्मूले लिखाए थे. sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन यहाँ पर 3x + 5 है. ये जो अटपटा सा दिख रहा है उसे ही आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे. जैसे अब सपोज हमने 3x + 5 को लेट कर लिया k ना मान के p मान लिया, चलिए अपनी मर्जी से, तो बन गया ये sin p. तो डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, d/dx लगाते हैं. डेरिवेटिव करने का मतलब क्या होता है, d/dx. तो d/dx हमने किया, मैं बताया कि x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं डेरिवेटिव, तो sin p का डेरिवेटिव हो जाएगा सीधा sin p का हो जाएगा cos p. ठीक है, अब sin p का cos p हो गया, तो d/dx. अब हमें क्या करना होगा बच्चों कि जो हमारे पास जिसको लेट किया हमने p, तो उसका डेरिवेटिव दोबारा करना होगा. p की वैल्यू उठा के दोबारा रख देते हैं हम. तो ये आ गया cos 3x + 5 d/dx 3x + 5. p की वैल्यू हमने पुट कर दी. अब p की वैल्यू पुट कर दी बच्चों, तो डेरिवेटिव अब हमें क्या करना है, इसका तो हो ही गया है 3x cos 3x + ये तो एज इट इज रहेगा. इसका डेरिवेटिव करने के लिए सेपरेट कर लेंगे, एक बार इसका अलग करना होगा, इसका अलग करना होगा. तो बच्चों 3x में करेंगे तो मैंने बताया था 3 तो आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव जो होगा वो x का होगा ओनली. और ये रहा अपना कांस्टेंट टर्म. तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है. तो फाइनली आंसर हमारे पास आया cos 3x + 5. और ये x का डेरिवेटिव बच्चों d के रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो 3 आया, और 5 का हो जाएगा 0. तो प्लस में 0 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इस 3 को मैं यहाँ से उठा के आगे लिख देता हूँ, बस ये हमारा आंसर हो गया. क्लियर है, आगे बढ़ेंगे हम. जैसे हमारे पास tan²x है, tan²x का डेरिवेटिव करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, इस पूरे पे होल स्क्वायर लगा लेना होगा अगले स्टेप में. जैसे भी ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, आगे हम क्या कर देंगे, इसको tan x का इस तरीके से होल स्क्वायर कर देंगे, है ना. जो पावर होती है वो ऊपर होल पर लग जाती है. अब हमें डेरिवेटिव करना है, तो इस पूरे फंक्शन को जैसे हमने p माना था, अब हम दिमाग में मानेंगे. अब हम अंदर ही दिमाग में मानेंगे, हम यहाँ पर दिखाएंगे नहीं, मिस्टर इंडिया बनेंगे, है ना, अंदर ही अंदर छुपा के. तो tan x जो है बच्चों, उसको हम क्या करेंगे, सपोज अपने मन में x मान लिया, तो ये बनेगा x². तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n. क्या होता है x की पावर n से n(x(n-1). यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, x की पावर n का डेरिवेटिव n(x(n-1). तो पावर होती है वो आगे जाती है और एक पावर कम हो जाती है. तो 2 में से एक पावर कम हो गई, कितनी बची, एक रह गई, सीधा सीधा हो गया 2x. ठीक है,
और सीधे सीधा याद रख लो x की पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा तो एक पावर कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। x की पावर 4 है तो 4x की पावर 3, x की पावर 5 तो क्या हो जाएगा 5x की पावर 4, x की पावर 6 का क्या हो जाएगा 6, पावर आगे जाएगी, ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी। सिंपल फंडा याद रखना है, ठीक है। इतना करने के बाद बच्चों ये x², अगर मन में हमने x मान लिया, इसको x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी x का मतलब वही चीज़ आ जाएगी। और फिर इसी का दोबारा से डेरिवेटिव कर देंगे जिसको हमने दिमाग में माना हुआ है। अब जो मिस्टर इंडिया 1 के अंदर था, जो दिख नहीं रहा था, अब उसको हमने दोबारा आगे बाहर ला के डेरिवेटिव कर देना है। अब ये लाल कलर के उसमें आ गया शीशे के बाहर, इस वजह से ये दिखने लग गया, ठीक है ना। मिस्टर इंडिया रेड कलर में दिखता था ना, तो वही चीज़ आई। तो 2 10x ये तो डेरिवेटिव हो गया। अब 10x का डेरिवेटिव यहाँ रह गया, इधर d/ds का मतलब क्या है कि भी 10x का डेरिवेटिव हमें करना है। 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec²x, सिंपल, ठीक, कंप्लीट हो गया। अभी आप में कुछ करना हो तो बस साइन अपॉन कॉस में चेंज कर आके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, वरना ठीक है इतना ही, ठीक है। अभी हम बात करते हैं tan x डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो अभी ये डिग्री है बच्चों, सबसे पहले ये क्वेश्चन अपना रेडियन में कन्वर्ट होगा, तब हमारा ये निकल के आएगा फंडा पूरा, ठीक है। तो वैसे बेसिकली हमारे पास tan का क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव sec² होता है, नो डाउट। तो sec² अगर हमारे पास इसका होना है तो ये अपना tan x डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये हमारे पास बच्चों इसका सीधा सीधा sec² x डिग्री प्लस 45 डिग्री हो जाएगा। अब इस डिग्री से इसे रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई, तो ये अपना sec² x प्लस 45 सिंपल लिख दिया जाएगा बस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास इस पूरे फंक्शन को अभी पहले हमें क्या मानना पड़ेगा x, तो e की पावर x बन जाएगा। बताओ ये अगर इस पूरे को हम x मान लेते हैं तो e की पावर x बन जाएगा। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, वही होता है e की पावर x। तो हमने d/dx किया e की पावर sin√x का, तो इस पूरे फंक्शन को हमने x मान लिया था, तो यूँ कितनी हो जाएगा e की पावर x, यूँ कितनी आ जाएगा sin√x। अब जिसको मैंने बताया था उसको लेट करते हैं, उसका डेरिवेटिव फिर से करते हैं। किसका करेंगे, sin√x का। अब sin√x की बात आई, जैसे हमें पता था इधर sin का डेरिवेटिव तो मुझे पता था, लेकिन sin में x के अलावा अगर और कोई वैल्यू दिख गई तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x तो होगा, लेकिन अंडर रूट में x है या x के अलावा कुछ भी आ जाए, 2x आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फिर वहाँ पर चेन रूल लगेगा। तो अब हमें इस अंडर रूट x को x मान के करना है, यानी कि जिसको आप लेट करते हो उसमें गोला बना लिया करो हल्का सा, या अंडरलाइन कर लिया करो, जिससे आपको क्लियर रहेगा कि अभी इसको डेरिवेटिव मुझे दोबारा करना है। चेन रूल यहाँ पर अब दूसरी बार लगने वाला है, ठीक है ना, एक बार तो लग गया, एक और बार लगेगा। तो ये तो अपना सेम रहेगा, ठीक। इधर हमें sin x का करने के लिए बच्चों cos x आ गया, राइट, और फिर अंडर रूट x का दोबारा से डेरिवेटिव करना होगा, यही चेन रूल कहता है। यानी कि अगर एक से अंदर एक और कड़ी है, एक और कड़ी है, तो जितनी बार कड़ी जुड़ती जा रही है उतनी बार आपको डेरिवेटिव आगे करता जाना है, ठीक है ना। अभी हमें पता है बच्चों ये और ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया है। अंडर रूट x का डेरिवेटिव अगर हमें करना है तो वो अपना बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1/2√x। ये मैंने डायरेक्ट आपको बताया था, ठीक है। अब ये एंगल में है, ये √x कटेगा नहीं, एज इट इज़ लिख दिया जाएगा कि e की पावर sin√x इंटू cos√x अपॉन 2√x। फाइनल, दिस इज़ योर आंसर्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम कुछ क्वेश्चंस और समझेंगे, ये बेसिक क्वेश्चंस थे बच्चों, क्या समझने के लिए कि चेन रूल को हम किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एक से ज़्यादा बार भी हम अप्लाई कर सकते हैं चेन रूल अगर आता है तो। ये फंक्शन इसके लिए सबसे मेन जो रहेंगे बच्चों वो फार्मूलेज हैं, बाकी अपना फंडामेंटल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिससे हमारा अच्छे से अच्छा जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, वो आज मैं यहाँ कराने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद है 10 2 की पावर x की पावर 3, राइट। फिर उसके बाद है 12 log x बेस में 3, बेस में x ऊपर 3, राइट।
12 के बाद 13 और ले लेते हैं इधर से। तो आज हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे चेन रूल, है ना। चेन रूल के बाद आगे बढ़ेंगे फिर हम प्रोडक्ट रूल पे अगली वीडियोज़ में, ठीक है। तो आईडी शर्मा में हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8, 10, 12 और 13। सबसे पहले 8 की डिस्कस करेंगे। तो बच्चों log a x, ये पूरा फंक्शन x माना जाएगा और ये a वैल्यू है, यानी कि log a x, यानी कि जो फंक्शन था हमारे पास डेरिवेटिव में log a बेस पर x अगर हमारे पास डेरिवेटिव होता है तो उसका क्या डेरिवेटिव होता था, 1/x log e बेस पर a दे होता था डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए बच्चों इसको पहले अपने मन में x मान लो। तो ये डेरिवेटिव एक बार मैं लिख देता हूँ पहले, 2x - 3, इसको आपने लेट कर रखा है। तो 1/x, ये पूरा x मान के रखे हैं तो ये x से आएगा, ये पूरा आ जाएगा 2x - 3, x की जगह पर 2x - 3 है तो यूँ कि x की जगह पर आ जाएगा वही। फिर क्या आएगा, log आएगा, क्योंकि अभी डेरिवेटिव में और भी चीज़ें हैं, a आएगा। फिर a की वैल्यू यहाँ पर 7 है तो 7 आ गया। अब हमने जिसको लेट किया है, चेन रूल ये कहता है कि उसका डेरिवेटिव दोबारा करना होगा फाइनल। इतना डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया है, 1/2x - 3 और log a यानी कि log 7 ई बेस पर, राइट। इधर हमें 2x - 3 का करना है बच्चों। आप डायरेक्ट याद कर समझने लग जाओ कि x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 3 का करेंगे तो 0, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो 2 - 0 करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 का आगे मल्टीप्लाई लिख देंगे तो ये बन जाएगा अपना 2/2x - 3 2x - 3 log 7 बेस e, ख़त्म। आगे बढ़ेंगे हम 2 की पावर x की पावर 3, तो हम इस पूरी x की पावर 3 को x मान के करेंगे तो ये क्या बन जाएगा फंक्शन, ये बन जाएगा a की पावर x। ये पूरा अपना मान के चला, x मान के चला तो a की पावर x यानी कि 2 की पावर x। तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है ax, यहाँ कितने आ जाएगा। फिर log a का मतलब जो बेस में a है ये वाला 2 आ गया। फिर चेन रूल ये कहता है कि जिसको आपने लेट किया, किसको, x की पावर 3 को, उसको दोबारा डेरिवेट कीजिए। x की पावर 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x की पावर 3 का डायरेक्ट मैंने बता दिया है, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। तो ये आगे मल्टीप्लाई में लिखूँ तो ये हो जाएगा 6x² log 2, बेस अपना e रहता है, ठीक है, ख़त्म। नेक्स्ट, अब हमें पता है बच्चों log x बेस पर 3 है, तो ऐसा कोई हमारे पास डेरिवेटिव स्टैंडर्ड होता ही नहीं है, ना कोई तरीका होता है। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे ध्यान से समझ लेंगे log की प्रॉपर्टी। log की प्रॉपर्टी ये होती है कि बेस में a है, ऊपर b है, तो मैं 1 के अपॉन में ले जाके इनके बेस हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि b नीचे ले सकते हैं, a को ऊपर ले सकते हैं। तो सेम काम हम इधर करने वाले हैं। इधर हमने क्या किया, इसको 1 के अपॉन में ले गए, log 3 बेस में x हमने ले लिया ऊपर। अब ये बन जाएगा जो डेरिवेटिव हमारा इधर था ये वाला log ax वाला, ठीक है ना। तो log ax वाला, तो अभी ये फ़िलहाल पूरे को, यानी कि मैं अंडरलाइन बना दूँ, इस पूरे को हम x मान के चल रहे हैं। तो बच्चों 1/x माना जाएगा। अभी जब पूरे को हमने इसमें x मान लिया तो ये 1/x माना जाएगा, क्योंकि देखो log ax का जो डेरिवेटिव होता है वो अगर 1 के अपॉन में होगा तो फिर उसका डेरिवेटिव ये नहीं होगा, ये तो 1 के अपॉन में है ना। अगर ये 1 के अपॉन में नहीं होता तो फिर इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ये कर देता मैं, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ये 1 के अपॉन में है, इसलिए इसको पूरा अभी x मानना पड़ेगा। चेन रूल से करेंगे इसे, तो x मानना पड़ेगा इस नीचे वाले को। तो ये 1/x से क्या बन जाएगा, -1/x², यानी कि log 3 बेस पे x का होल स्क्वायर हो जाएगा, सीधे सीधे -1/x² से। फिर चेन रूल से डेरिवेटिव होगा log 3 बेस पर x का, यानी इसी को तो हमने लेट किया है, राइट। आगे -1/, ये तो अपना सेम चलेगा। अब डेरिवेटिव हमने इसका करना था बच्चों, तो अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है क्या, log ax का होता है 1/x log a, क्या होता है 1/x log a। a की वैल्यू क्या है 3, तो 3 रख दी, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, ये इसी के बेसिस पर है, जैसे 2 की पावर x की पावर 3 थी, यहाँ पर 3 की पावर ये पूरी है, इस पूरे को x मान के करेंगे। तो इस पूरी को x मान के किया तो d/dx मैंने यही लगा दिया। सपोज इस पूरे फंक्शन को हमने x माना, तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x होता है, यूँ कहता हूँ, राइट। a की पावर x log a, यानी कि log 3। अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम क्या करेंगे,
जिसको हमने लेट किया है, किसको लेट किया है, जो बक्से में बंद है ऊपर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसका डेरिवेटिव बच्चों अगर हमें अब क्या करना होगा, दोबारा से करना होगा। क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव दोबारा से करना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये अपना बीच में प्रोडक्ट रहेगा सीधा सीधा। इधर हम लिख लेते हैं, चलो इधर ही आ जाएगा, 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x log 3। और अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो दोनों के अंदर एक्स स्क्वायर का अलग कर देंगे और डेरिवेटिव 2x का अलग कर देंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ लिख लेते हैं 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x log 3, राइट। अभी हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी बताया था 2x हो जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 2 आगे आ जाता है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना 2, सीधा सीधा, ठीक है। तो इसको हम आगे लिख के सीधा सीधा आंसर लिख देंगे। यही अपना आंसर है, बस आगे पीछे लिखना है और कुछ नहीं करना है। 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x log 3, खत्म, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अभी हम चेन रूल का जितना भी कंसेप्ट था, जो जितने अच्छे क्वेश्चन मुझे कराने थे वो मैंने करा दिए। आगे बढ़ेंगे हम प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।